नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। बच्चों की चहल पहल की जगह सन्नाटा, स्कूलों की सभी मंजिलों में भरा मलबा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मेज और प्राथमिक स्कूल जहां पर दिन भर बच्चों की चहल पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। 8 स्कूली बच्चे लापता हैं, जिनका 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। स्कूल का खेल मैदान जहां पर बच्चे हर रोज खेलते थे, वहां पर मलबा और पत्थरों के ढेर हैं। भूकंप की तरह आई आवाज, बाहर देखा तो बह रहे थे लोग। समेज गांव में बुधवार देर रात समेज खड्ड में अचानक बाढ़ आने से मची तबाही गहरे जख्म दे गई है। लोगों का कहना है कि बुधवार रात वह सो रहे थे कि अचानक भूकंप की तरह जोर से आवाज आई। जब बाहर देखा तो लोग बह रहे थे। आपदा में बहे और क्षतिग्रस्त पुलों की जगह लेंगे बेली ब्रिज, मंत्री विक्रमादित्य ने दिए निर्देश। बादल फटने और बाढ़ आने से प्रदेश में 17 पुल ढहे और क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश सरकार ने जरूरत के मुताबिक इन जगहों पर बेली ब्रिज लगाने के निर्देश दिए हैं। सेब बहुल क्षेत्रों की सड़कें दुरुस्त करने को कहा है। जिन सड़कों का ज़्यादा नुकसान हुआ है और समय रहते ठीक नहीं हो सकी हैं, उन क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के लिए डोजर और जेसीबी लगाए गए हैं। के पंत बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमाचल में करेंगे वापसी, बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पंत को हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने प्रतिनियुक्ति पूरी होने पर मूल कैडर में पंत को भेजने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल के काजा के सगनम में बादल फटा, महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के काजा उपमंडल के सगनम गांव में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे बादल फटने से एक महिला की मौत हो गई। बादल फटने से बाढ़ के साथ आए मलबे में एक गाड़ी दब गई। मृतक महिला की पहचान जंगमो 55 वर्षीय पत्नी पदम दुर्जे निवासी संगनम के रूप में हुई है। अतिरिक्त उपायुक्त की अगुवाई में उपमंडलाधिकारी, नागरिक, नायब तहसीलदार और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक टुकड़ी और पुलिस दल बचाव कार्य में जुट गए हैं। तड़के 5 बजे से चला रेस्क्यू अभियान, बारिश में भी डटे रहे कर्मचारी और परिजन। हिमाचल प्रदेश के समेज खड्ड में आई भयंकर बाढ़ में बहे 36 लोगों का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम, होमगार्ड, आईटीबीपी, बाइल से आए भारतीय सेना के जवान बारिश में भी लापता लोगों को खोजते रहे पर शाम तक कोई कामयाबी नहीं मिली। हमीरपुर के कक्कड़ में अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 की मौत, एक की उम्र 27 वर्षीय, एक की 15 साल। पुलिस थाना सुजानपुर के अंतर्गत कार दुर्घटना में 2 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक की शादी महज 15 दिन पहले हुई थी। यह हादसा बजरोल से जंगलबैरी सड़क पर हुआ। मृतकों की पहचान गौरव पुत्र विनोद कुमार, आयु 27 वर्षीय, निवासी अलोहिया सुजानपुर, और सुमित पुत्र सुनील कुमार, उम्र 15 वर्षीय, निवासी महेश कवाल, तहसील सुजानपुर के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, पीड़ितों को राशन के लिए 50,000 3 माह देंगे आवास किराया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामपुर के समेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राशन के लिए 50,000 की मदद और 3 महीने के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपये आवास किराया दिया जाएगा। मुख्य सचिव बोले, कुल्लू के मलाणा में 25 पर्यटक, श्रीखंड के आसपास 300 श्रद्धालु सुरक्षित। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बादल फटने के कारण प्रभावित कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में चल रहे बचाव और राहत कार्य के संदर्भ में शुक्रवार को संबंधित उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में आपदा प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान की गई है। जिला कुल्लू के मलाणा गांव में 25 पर्यटक स्थानीय निवासियों के साथ सुरक्षित हैं और श्रीखंड के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 300 श्रद्धालु भी सुरक्षित हैं। लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-21 को शीघ्र बहाल करने के प्रयास जारी हैं। ईडी का दावा, आयुष्मान भारत योजना की फाइलें गायब, रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां। बुधवार को ईडी ने कांग्रेस विधायक RS बाली, कुछ निजी अस्पतालों और
उनके प्रमोटरों के परिसरों पर छापेमारी की। वहीं शुक्रवार को ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आयुष्मान भारत धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हिमाचल प्रदेश में छापेमारी के बाद मरीजों के दावों से जुड़ी कई फाइलें गायब हैं और आधिकारिक रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां हैं। हिमाचल वेदर, सावधान रहें लोग। शनिवार के लिए कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट, इतनी सड़कें बंद। शनिवार के लिए हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 115 सड़कें, 225 बिजली ट्रांसफार्मर और 111 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही। तूफान से झड़े सेब को खरीदेगा एचपीएमसी, सोमवार से 40 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपीएमसी को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जहां पेड़ों से सेब झड़ गए हैं उनकी खरीद करने के निर्देश दिए हैं। एचपीयू शिमला, पीजी की खाली सीटें भरने के लिए एचपीयू ने पहली बार बदली प्रवेश प्रक्रिया। एचपीयू ने पहली बार बदली प्रवेश प्रक्रिया के तहत एचपीयू पीजी की खाली सीटों को भरने के लिए कुछ शर्तें लगाकर छात्र छात्राओं को आवेदन का मौका देने वाले हैं। पंजाब और दिल्ली को रोशन कर रहा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश ने अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है। पंजाब को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सर्दियों में ली गई बिजली की वापसी की जा रही है, जबकि दिल्ली को 2 एजेंसियों को बिजली बेची जा रही है। एचआरटीसी को 2 दिन में 15 लाख की चपत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें लगातार दूसरे दिन भी कई रूटों पर बाधित रही। वीरवार को जहां 285 रूटों पर एचआरटीसी ने अपनी बस सेवाओं को नहीं चलाया, वहीं शुक्रवार को 82 रूटों पर एचआरटीसी बसें नहीं चली। निगम को 2 दिनों में बारिश की वजह से हुए नुकसान के चलते बसें नहीं चलाने पर करीब 15 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा टांडा में पानी नहीं तो ऑपरेशन भी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में पानी की सप्लाई ठप होने से शुक्रवार को मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो सके। पूरे टांडा अस्पताल को गुरुवार व शुक्रवार को पानी नहीं मिल सका, जिसके चलते टांडा अस्पताल में अत्यंत जरूरी बड़े ऑपरेशन भी नहीं हो सके और उन्हें टालना पड़ा। हमीरपुर, छुट्टी पर घर आए बीएसएफ के जवान का ऐसे हुआ निधन, सैनिक साथियों ने दी अंतिम विदाई। उपमंडल भोरंज के भोंखर निवासी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 99 बटालियन के हवलदार इंदर सिंह, जो कि छुट्टी काटने के लिए घर आया था, कि हृदय गति रुकने से मौत होने का समाचार है। मिली जानकारी के अनुसार हवलदार इंदर सिंह 53 वर्षीय पुत्र रूपलाल निवासी भोंकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 99 बटालियन नागपुर में कार्यरत था और 20 जुलाई से 6 अगस्त तक छुट्टी काटने के लिए घर आया था। अनुराग ठाकुर को बनाया संसदीय लोक लेखा समिति का सदस्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोक लेखा समिति के सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन की तरफ से दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करने का काम करेगी। मंडी में हुए करोड़ों के नुकसान का जायजा लेने जोगिंदरनगर पहुंचे विक्रमादित्य। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी निकाय मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में हो रही प्राकृतिक आपदा के कारण अब समय आ गया है कि नदी नालों के किनारे निर्माण कार्यों पर नए नियम बनाकर नदी नालों के समीप निर्माण को अनुमति नहीं मिले, इस बारे नए नियम बनाए जाएं, जिसमें शहरी निकायों के कानून में भी बदलाव किया जाना आवश्यक हो गया है। सोलन, नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, बस स्टैंड के शौचालय में मिला शव। क्षेत्र के ओल्ड बस स्टैंड स्थित शौचालय में एक युवक संदिग्ध अवस्था में मृत मिला। युवक की पहचान दिनेश निवासी खलियां नालागढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह एक युवक शौचालय में गया, वह अंदर से दरवाजा बंद किया था। जब काफी देर तक युवक बाहर नहीं आया तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर जब दरवाजा खोला तो युवक बेसुध पड़ा हुआ था। पुलिस की शुरुआती जांच में नशे की ओवरडोज सामने आई है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियां होंगी जब्त। हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियों को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अदालत के आदेशों की अनुपालना न करने के कारण की गई है। कोर्ट ने पिछले साल 25 सितंबर को पारित आदेशों में पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों
में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने आदेशों की अनुपालना नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।